दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध बाहर से जितनी हसीन दिखती है, इसके पीछे के रहस्य उतने ही गहरे होते हैं। जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनकी जादुई मुस्कान और बोलती आंखों ने करोड़ों दिलों पर राज किया। लेकिन क्या उस बेपनाह शोहरत के पीछे कोई ऐसा गहरा, स्याह और रोमांटिक राज भी छिपा था, जिसे दुनिया से हमेशा छुपा कर रखा गया? बॉलीवुड के गलियारों में दबी जबान में आखिर किस काले सच की चर्चा होती है? आइए आज श्रीदेवी की जिंदगी के इसी अनकहे और रहस्यमयी अध्याय की हर एक परत को गहराई से उधेड़ते हैं। इस अनकहे और रहस्यमयी काले सच की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले श्रीदेवी के उस असीम स्टारडम को समझना होगा, जिसने उन्हें एक इंसान से देवी बना दिया था। जब कोई व्यक्ति शोहरत के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पूरी दुनिया उसे पूजने लगती है, तो उसके लिए एक आम इंसान की तरह जीवन जीना असंभव हो जाता है। श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र में कैमरे का सामना किया था। उनका पूरा बचपन, उनकी किशोरावस्था और उनकी जवानी, सब कुछ स्टूडियो की लाइट्स, मेकअप और स्क्रिप्ट्स के बीच गुजरी। उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजाया। सदमा की मासूम रेशमी से लेकर चांदनी की खूबसूरत और रूमानी चांदनी तक, मिस्टर इंडिया की चुलबुली पत्रकार से लेकर नगीना की रहस्यमयी इच्छाधारी नागिन तक, श्रीदेवी ने हर उस किरदार को जिया जिसे आम जनता ने पर्दे पर देखना चाहा। लेकिन जब आप हर दिन कैमरे के सामने किसी और की जिंदगी जी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी असली पहचान धुंधली पड़ने लगती है। इंडस्ट्री के जानकारों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इतना बड़ा स्टारडम अपने साथ एक बहुत बड़ा खालीपन लेकर आता है। आप लाखों की भीड़ से घिरे होते हैं, लेकिन असल में आप उस भीड़ में सबसे अकेले होते हैं। आपकी हर एक हंसी, हर एक आंसू कैमरे के लिए होता है। ऐसे में इंसान एक ऐसे सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की तलाश करता है जो उसके स्टारडम से नहीं, बल्कि उसकी रूह से प्यार करे। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्यमयी रोमांटिक कहानी की सुगबुगाहट, जिसने इस काले सच को जन्म दिया। कहा जाता है कि 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में, जब श्रीदेवी अपने करियर के चरम पर थीं, तब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भावनात्मक खालीपन था। वे दिन रात काम कर रही थीं, एक सेट से दूसरे सेट, एक शहर से दूसरे शहर। लेकिन इस भागदौड़ के बीच उनके दिल के किसी कोने में एक गहरी खामोशी पल रही थी। वे कैमरे के सामने भले ही चहकती थीं, लेकिन पैकअप के बाद वे अक्सर गुमसुम और अपने ख्यालों में खोई रहती थीं। और इसी दौर में बॉलीवुड के सबसे गुप्त और एलीट हलकों में एक खबर ने जन्म लिया। एक ऐसी खबर जो इतनी बड़ी और चौंकाने वाली थी कि किसी ने भी इसे खुलेआम बोलने की हिम्मत नहीं की। दावा किया जाने लगा कि रूप की इस रानी को एक ऐसा प्यार मिल गया है जो इस फिल्मी दुनिया की चकाचौंध, स्वार्थ और बनावट से कोसों दूर था। ये कोई बॉलीवुड का बड़ा हीरो, कोई अमीर प्रोड्यूसर या कोई मशहूर उद्योगपति नहीं था। चर्चाओं के अनुसार वह एक बेहद साधारण, अंतर्मुखी और कला से जुड़ा हुआ एक रहस्यमयी शख्स था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिनेमा की चकाचौंध से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जो शब्दों और भावनाओं का बहुत बड़ा बाजीगर था। कहा जाता है कि इस शख्स ने श्रीदेवी को एक सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण और कमजोर लड़की की तरह देखा था। उसने उनके उस दर्द को महसूस किया था जो उनके मेकअप के पीछे छिपा रहता था। और यही वह बिंदु था जहां से इस काले सच और इस रहस्यमयी प्रेम कहानी का वह बीज बोया गया, जिसने आगे चलकर एक ऐसा रूप लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर यह प्रेम कहानी इतनी ही गहरी थी तो दुनिया को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। इसका कारण यह था कि इस रिश्ते को इतनी गोपनीयता, इतनी सावधानी और इतने गहरे पर्दे के पीछे रखा गया था कि बड़े बड़े जासूस भी धोखा खा जाएं। दावों और चर्चाओं के अनुसार इन दोनों की मुलाकातें कभी भी मुंबई के बड़े होटलों या बॉलीवुड की चमचमाती पार्टियों में नहीं होती थीं। उनकी मुलाकातें होती थीं पहाड़ों की शांत वादियों में, शूटिंग के दौरान, शहर से दूर किसी अनजान से रिसॉर्ट में, या फिर उन अंधेरी रातों में जब पूरी दुनिया सो रही होती थी। कहा जाता है कि यह शख्स अक्सर अपनी पहचान छुपाकर एक आम क्रू मेंबर या किसी अनजान व्यक्ति की तरह सेट के आसपास मौजूद रहता था। उन दोनों के बीच घंटों तक कोई बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ खामोशी होती थी, और वह खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी भाषा थी। यह एक ऐसा आध्यात्मिक और गहरा प्रेम था जहां जिस्मानी चाहत से ज्यादा रूहानी सुकून था। श्रीदेवी, जो हमेशा अपने काम को लेकर बेहद पेशेवर मानी जाती थीं, अचानक से कुछ अजीब बर्ताव करने लगी थीं। वे अक्सर सेट पर लंबी खामोशी में चली जाती थीं, अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती थीं, और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई आ गई थी, जिसे लम्हे और चांदनी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय में भी महसूस किया जा सकता है। कुछ आलोचकों का तो यहां तक मानना है कि यश चोपड़ा की फिल्मों में श्रीदेवी के अभिनय में जो गहरा दर्द और एक रूमानी उदासी दिखाई देती थी, वह किसी एक्टिंग स्कूल की देन नहीं थी, बल्कि उनके इसी असल जिंदगी के गहरे और रहस्यमयी प्रेम का अक्स था। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा तब सामने आया जब इस रहस्यमयी रिश्ते के कुछ तथाकथित सबूतों की चर्चा होने लगी।
किसी भी प्रेम कहानी में जब दो लोग मिल नहीं पाते तो खत और डायरी ही उनके दिल का एकमात्र सहारा होते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। दावों की माने तो श्रीदेवी की जिंदगी में एक ऐसी बेहद गोपनीय और निजी डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने इस छिपे हुए प्यार, अपनी तड़प, अपने एकांत और इस काले सच के हर एक पन्ने को लिखा था। कहा जाता है कि उस डायरी में कुछ ऐसे रहस्यमयी खत रखे हुए थे जो उस अनजान शख्स ने उन्हें लिखे थे। उन खतों की भाषा इतनी काव्यात्मक, इतनी गहरी और इतनी दर्द भरी थी जिसे पढ़कर किसी का भी दिल पसीज जाए। उन खतों में न तो कोई नाम था और न ही कोई पता, बस एक ऐसा एहसास था जो दुनिया के हर डर, हर बंदिश और हर स्टारडम से आजाद था। चर्चाओं के बाजार में यह दावा किया गया कि उन खतों में कुछ ऐसे राज लिखे थे जो बताते थे कि कैसे श्रीदेवी इस फिल्मी दुनिया से भागकर उस शख्स के साथ एक गुमनाम और साधारण जिंदगी जीना चाहती थीं। वे अपनी इस सुपरस्टार की छवि से इतनी थक चुकी थीं कि वे बस एक छोटे से घर, एक आम आंगन और एक शांत जीवन की कल्पना करती थीं। ये डायरी और ये खत इस पूरे रोमांटिक काले सच का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गए। अगर यह डायरी कभी दुनिया के सामने आ जाती तो शायद पूरी फिल्म इंडस्ट्री का नजरिया ही बदल जाता और बॉलीवुड के कई बड़े सफेदपोश चेहरे बेनकाब हो जाते जो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कभी आजाद हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बॉलीवुड के बड़े दिग्गजों को इस बात की कोई भनक नहीं थी? सच्चाई यह है कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा कुआं है जहां कोई भी राज हमेशा के लिए राज नहीं रहता। कहा जाता है कि कुछ बेहद रसूखदार प्रोड्यूसर्स, निर्देशकों और परिवार के सदस्यों को इस बात की भनक लग गई थी कि श्रीदेवी के दिल में क्या चल रहा है, और यहीं से शुरू हुआ इस प्रेम कहानी का वह दर्दनाक और काला अंत जिसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए दफन कर दिया। बॉलीवुड एक बहुत ही निर्मम जगह है। यहाँ इंसान की भावनाओं से ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य मायने रखती है। श्रीदेवी उस समय इंडस्ट्री की सबसे महंगी और सबसे कमाऊ अभिनेत्री थीं। उन पर करोड़ों रुपये लगे हुए थे। अगर वे अचानक सब कुछ छोड़कर किसी अनजान शख्स के साथ चली जाती तो पूरी इंडस्ट्री हिल जाती। चर्चाओं के अनुसार एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश रची गई। उस रहस्यमयी शख्स को रातों रात वहां से गायब कर दिया गया। उसे डराया गया, धमकाया गया या शायद हमेशा के लिए उस शहर से दूर भेज दिया गया। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इस अलगाव के पीछे कुछ ऐसे रसूखदार लोग थे जिनका मैं यहां नाम भी नहीं ले सकता, जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस प्रेम कहानी को एक खौफनाक और खामोश मौत दे दी। यही वह काला सच है जिसने श्रीदेवी को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। बाहर से वे मुस्कुराती रहीं, फिल्में करती रहीं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहीं, लेकिन अंदर से वह एक जिंदा लाश बन चुकी थीं। उनकी आंखों में जो हमेशा एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी, वह उसी खोए हुए प्यार और उस टूटे हुए सपने का दर्द था। इसके बाद उन्होंने जो भी फैसले लिए, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या व्यक्तिगत निर्णय, वे सब शायद उसी गहरे खालीपन को भरने की एक नाकाम कोशिश थी। रिपोर्ट में बताए गए रहस्यमयी प्यार, डायरी और काले सच के दावे महज अफवाहें और काल्पनिक चर्चा पर आधारित हैं। आधिकारिक तौर पर इस कहानी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह था रूप की रानी श्रीदेवी से जुड़े उस कथित काले सच का बेबाक विश्लेषण। अगर आपको सिनेमा के इस अनकहे दर्द की रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और निष्पक्ष खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। क्या आपको भी लगता है कि स्टारडम के पीछे हमेशा ऐसा ही दर्द छिपा होता है? कमेंट में बताएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।